नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आज की जानकारी रहेगी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसीज निकली हुई हैं। आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, कहाँ से क्या करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आप रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहे। इसीलिए हमने अपना वाक्य रखा है, हमेशा कुछ ऐसा जो आपके काम आए। हाँ ये दोस्तों, हमेशा कुछ ऐसा देते हैं जो आपके काम में अवश्य आएगा, क्योंकि हम जानकारी ही कुछ इस प्रकार से उपलब्ध करवाते हैं जो आपके काम में आने वाली होती है। तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं मुख्य वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सारी जानकारी है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से क्या करना है, किस प्रकार से क्या जानकारी रहेगी। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी किस प्रकार से क्या रहेगी, यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ के हम दिखा देते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको देखिएगा यहाँ पर आपको कर लेना है। सबसे पहले करना है रीड, नोटिफिकेशन को कंप्लीट करना है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, फिल करना है आपको। एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे, ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाओगे तो यहाँ से लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करके हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। आइए मैं आपको बेसिक डिटेल्स और बता देता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से क्या करना है। आपको यहाँ पर देखिए जानकारी, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आपकी 10 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर देखिएगा 9 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी एग्जाम फीस पे करने के लिए। आपको यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये की फीस रहेगी, SC ST के लिए यह यहाँ पर फीस निःशुल्क रहेगी। ओके, मैं आपको यहाँ पर और आगे की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर दी हुई है। 6060 कुल पद हैं, यहाँ पर 6060 कुल पद हैं। पोस्ट का नाम रहेगा ट्रेड अप्रेंटिस। हाँ ये दोस्तों, यहाँ पर टाइप रहेगी, टोटल पोस्टेज रहेंगी आपकी ITI से 3487। ओके, क्लास 10th हाई स्कूल विथ यहाँ पर देखिए ITI NCVT सर्टिफिकेट। एज लिमिट रहेगी आपकी 15 से 24 तक और 9 फरवरी 2020 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। नॉन ITI वालों के लिए रहेगी यहाँ पर 2219 पद रहेंगे, क्लास 10th हाई स्कूल 50% मार्क्स के साथ। ओके, अब हम आगे चलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कुछ इस प्रकार से रहेगा। उत्तर प्रदेश में आपकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोच की रहेंगी OFC, यहाँ पर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से पढ़ के दिखाऊँ तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन पूरा एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते हो, किसी भी अन्य वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगता है वहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत सी साइटों पर यह सब जगह पर अपडेट मिल जाएगा आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, इस प्रकार से सारी जगह इस प्रकार से मेंशन की गई हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन इंडिया ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट फॉर ITI एंड नॉन ITI रिक्वायरमेंट 2020 कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई बिटवीन। यहाँ पर देखिएगा एज के बारे में गणना दी हुई है। कैंडिडेट को अप्लाई करना है 20, यहाँ पर देखिए 10 जनवरी 2002 से लेके 9 फरवरी 2020 तक। ओके दोस्तों, 10 जनवरी 2020 से लेके 10 फरवरी 2020 तक। ओके दोस्तों, 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट ने सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले कैंडिडेट रीड वी नोटिफिकेशन बिफोर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर्म फॉर OFB इंडियन ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। ओके दोस्तों, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन रीड कर लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बाकी के डॉक्यूमेंट के लिए आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और ID प्रूफ और एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर चेक करके ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर पहले रखना है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्या क्या ID चाहिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर और ID प्रूफ ETC। देखिए, बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी चेक योर प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। यहाँ पर आपको पहले सारे कॉलम चेक कर लेने हैं, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। ओके दोस्तों, और कैंडिडेट कैन बी पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। और ट्रैक आपको टिक टू प्रिंट आउट फाइनल सबमिट फॉर्म,
जो आप फाइनल सबमिट करोगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अवश्य निकाल लेना है। आइए हम आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर आपको करना होगा मेल फीमेल सेलेक्ट। ओके, उसके बाद ITI या नॉन ITI, यहाँ पर यह सिलेक्ट करना होगा, ITI या नॉन ITI। यह सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, OHPH, ठीक है। ओके, यदि हैं तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और मोबाइल नंबर करने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आइए हम यहाँ पर यह फिलअप कर देते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर ली है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर OTP मांगा जाएगा। आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दी गई है, हम यहाँ से OTP ले लेते हैं। ओके, OTP डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर OTP भेजा जाएगा और ईमेल का भी वेरिफिकेशन यहाँ पर इस प्रकार से होगा। हाँ ये दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ईमेल भेजा जाएगा, वह ईमेल आप सही डाले हो या नहीं डाले हो, इससे यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको सही ईमेल ID डालनी है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि ईमेल ID सही डालेंगे आप तो आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट में आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना है। पहले ही इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए वेरीफाई ईमेल करेंगे, ईमेल पर जो OTP आई है वह डाल देंगे हम। अब आपको योर लॉगिन ID, यहाँ पर देखिएगा लॉगिन ID एंड योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कैन बी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। हाँ ये दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा। हमारा लॉगिन ID यह आ चुका है। इस प्रकार से आपका लॉगिन ID आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस लॉगिन ID को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमने अपनी लॉगिन ID नोट डाउन कर ली है, 1255 462। ओके दोस्तों, 1255 462 यहाँ पर हमने लॉगिन ID कर लिया और डेट ऑफ बर्थ हमारी कॉमन रहेगी, पासवर्ड। ओके, यहाँ पर हमने डाल दी है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के तौर पर हम यहाँ पर डाल देते हैं कैप्चा कोड डाल देंगे। आपका जो भी कैप्चा कोड आएगा आप वह डालेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम कैप्चा कोड डालेंगे, देखिएगा कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आइए पहले हम कैप्चा कोड डालते हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन एंड साइन अप पर, लॉगिन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक न्यू पासवर्ड अपडेटेड करना होगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पासवर्ड है वह आपका पहले से ही आया हुआ है, जो कि आपका कॉमन पासवर्ड रहेगा। अब आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके, पासवर्ड अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर, 8 शब्द से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पासवर्ड हमने यहाँ पर अपडेटेड कर देते हैं अपना पासवर्ड। प्रोसीड टू अप्लाई, हाँ प्रोसीड टू अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा आपको कंफर्मेशन देने के लिए एक बार और बोला जाएगा। यहाँ पर आपको नेम एंड डिटेल्स पढ़ लेनी है। देखिएगा फर्स्ट नेम PRAMOD आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर कर लेनी है, सिंह रावत। यहाँ पर जेंडर मेल, नॉन ITI से हम यहाँ पर कर रहे हैं, 8 जनवरी 2000 डेट ऑफ बर्थ है और आपको यहाँ पर हैंडीकैप नहीं है। तो यहाँ पर यह कन्फर्मेशन देना है। यदि आप एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर माई आधार कार्ड, देखिए यहाँ पर चॉइस ऑफ टाइप, आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ओके, यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार नेम डालना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम दोबारा से यहाँ पर हम डाल देते हैं। ओके, उसके बाद आपको देखिए मैं कैप्स लॉक में डाल देता हूँ, या मैंने स्मॉल में डाल दी है। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको आइडेंटिटी मार्क डालना है। आपका जो भी आइडेंटिटी मार्क है, सेकंड आइडेंटिटी मार्क डालेंगे। एड्रेस आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको अपनी। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यह डालने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट फॉर द ट्रेड और यहाँ पर फैक्ट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे
यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो किसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नॉन ITI है तो नॉन ITI ऑफ फैक्ट्री अप्लाइड, किस फैक्ट्री में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने क्लिक हियर पर क्लिक किया तो वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से दिखेगी। अब आपको जिस फैक्ट्री में अप्लाई करना है वह आप यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल्स भी देख सकते हो। और यह पैनल देखने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है किस में आपको यहाँ पर डालना है, आवेदन किस में करना है। यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट कर लेना है। देखिएगा हम यहाँ पर यह डिटेल्स आपके लिए आ रही हैं किस फैक्ट्री में आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हो, फैक्ट्री अप्लाई करना चाहते हो, किस फैक्ट्री में आपको अप्लाई करना है वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, किस फैक्ट्री में आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिएगा हम यहाँ पर सेकंड यहाँ पर मशीनिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है मशीनिस्ट और टूल के लिए। ओके, और फोर्थ में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं टर्नर के लिए। हमने फोर्थ में टर्नर के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है कि आप जनरल कैटेगरी में हो या किस कैटेगरी में आते हो। ओके दोस्तों, आपको सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, कैटेगरी आपको यहाँ पर टर्नर के लिए और आप यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी हो चुकी है। अब आपको एक बार फिर से रिव्यू कर लेना है कैटेगरी चेंज कैसे होगी, यह जर्नल क्यों आ रहा है यहाँ पर, यह देख लेते हैं हम। यहाँ पर टर्नर में देखिएगा वो OBC में वैकेंसीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि टर्नर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज नहीं उपलब्ध हैं। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, बाय जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। आप यदि टर्नर डालोगे यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप जिस संस्था में पढ़ते थे उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और मैट्रिकुलेशन की आपको मार्कशीट यहाँ पर जो है उसका इक्वेंस नंबर, मार्कशीट या रोल नंबर सीट नंबर होता है वह डाल देंगे। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा और डालने हुए मार्क्स कितने साइंस में आपने सेलेक्ट ऑब्जर्व किए, कितने आउट ऑफ कितना था, कितना परसेंटेज रहा, मैथ का क्या है, और आपको एग्रीगेटेड टोटल परसेंटेज यहाँ पर डालनी होगी। और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। आइए हम यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैक करना चाहते हो, यदि कोई डिटेल्स गलत है तो बैक कर सकते हो, नहीं तो आप फाइनल सबमिट पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। आपको एक बार और पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए आप फादर नेम यहाँ पर आ चुका है प्रमोद सिंह रावत, और यहाँ पर रघुवीर सिंह रावत मदर्स नेम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है आपका, और आपकी आधार डिटेल्स आ चुकी है। ओके, और नॉन ITI और आपने जो सिक्वेंस में यहाँ पर भरा हुआ है वह डिटेल्स आ चुकी है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा नीचे की ओर देख लेते हैं जो हमने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाली है, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन देना है। कन्फर्म हो तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम कन्फर्म कर देते हैं। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पे बटन पर पेमेंट फीस पर आएगा। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट फ़ी। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट फ़ी पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप फीस पेमेंट कुछ इन माध्यम से कर पाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य माध्यम से भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसके माध्यम से यहाँ पर फीस पेमेंट कर देंगे। आइए दोस्तों हम इसकी फ़ीस पेमेंट कर देते हैं SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से। हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके माध्यम से यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे यहाँ पर देखिएगा हमारा IT की सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है, यह पासवर्ड OTP के तौर पर आएगा। जैसे ही हमारा यह पासवर्ड आएगा हम आगे इसे डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। यह डालने के बाद दोस्तों हमें कंफर्म करना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे यहाँ पर हमारा पेमेंट कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा यह चल रहा है। जैसे ही यह कंप्लीट हो जाएगा आगे यहाँ पर पेमेंट ऑर्डर हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, फीस स्लिप होगी जो कि हमारी यह 100 रुपये का अमाउंट डिटेक्ट हो चुका है। और क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं। हाँ दोस्तों, फीस पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है, अपना न्यू सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं आपको, लेफ्ट थंब यहाँ पर देन आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना है अपना,
देन उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। देन आपको यहाँ पर अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग का आपको यहाँ पर यह भी करना होगा सर्टिफिकेट। ओके, इन्हें आपको अपलोड कर देने हैं और जिस पर स्टार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वह आप यहाँ पर देख लेंगे। कंप्लीट करना होगा, सभी को यहाँ पर आपको अपलोडेड करना है। आइए हम यहाँ पर अपलोडेड कर देते हैं यह सारी डिटेल्स अपने सामने। देन यहाँ पर देखिएगा हमने यह डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। यह डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए हमने सारे स्टेप बाय स्टेप फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब अपना यहाँ पर थंब इम्प्रेशन करना है। आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हमने यहाँ पर दी हुई है, 10th की मार्कशीट मांगी हुई है और आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट PDF या JPG किसी भी फॉर्मेट में कर दीजिएगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर। देन अपलोड करना है आपको। यहाँ पर देखिए हमारी अपलोडिंग हो रही है, यहाँ पर 100% हो चुकी है। ये अपलोड होने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखिए आप फाइल दोबारा से चॉइस करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोडेड नहीं हुए हैं। यहाँ पर सिग्नेचर आपके 20 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए और जो 20 से 30 के बीच में ही आपके यहाँ पर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। आइए हम यहाँ पर दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम दोबारा से सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर लेफ्ट थंब दोबारा से अपलोडेड कर देते हैं। यहाँ पर क्या इशू है, थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे फाइल को। देन आपको जैसे ही अपलोड करनी है और यहाँ पर दिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाए। कास्ट सर्टिफिकेट का साइज आपका 200 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और आपका सही फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट कर देते हैं। ओके, दोबारा से सर्च कर लेते हैं। दोबारा से यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। आप पुनः अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपलोडेड करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो जो सही होते जाएंगे वह यहाँ पर राइट होते जाएंगे, जो अपलोडेड नहीं होंगे वह फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं लेगा। 200 से 300 KB के बीच में मैच नहीं हुआ साइज, जबकि हमारा साइज 200 से 300 KB के ही बीच में था। बट इन केस क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर हम यह देख लेते हैं। साइज क्या है हमारा यहाँ पर 276 KB। ओके दोस्तों, यहाँ पर यह साइज बड़ा हो रहा है। मैं ऐसे ओपन करके भी देख लेता हूँ, 276 KB में है बट यह बड़ा क्यों शो हो रहा है। ऐसे हम छोटा कर लेते हैं साइज को 276 KB से। इस साइज को इसके को छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से हम जाती दोबारा से सेंट्रल वाली अपलोड करते हैं यहाँ पर और फाइनल अपलोड करते हैं। अपलोडेड पर क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट से पहले। तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ अपलोडेड हो जाएगी वह ठीक है, जो नहीं होगी वह दोबारा से यहाँ पर रिसाइज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यदि अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करोगे फोटो सिग्नेचर सबसे आपके टॉप में आएंगे। उसके बाद कैंडिडेट डिटेल्स आएगी, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख लेना है और मार्क्स की डिटेल्स आपकी ये आ चुकी है। अब आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। कोई गलती है तो अभी कंफर्म कर लेंगे आप, यदि नहीं है तो आपको कंफर्म पेमेंट पर करना है। यहाँ पर कंफर्म कर देना है, फाइनल सबमिटेड कर देना है। हमारे फॉर्म को हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं, कोई भी गलती नहीं है। यदि एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है यह फॉर्म हमारा। यह फाइनल सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको इसका प्रिंट आउट अपने पास निकाल लेना है और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यह फॉर्म फिलअप करना है। अभी भी कोई असुविधा होती है, कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा फॉर्म फिलअप करके दिखाया हुआ है। वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि देखिएगा फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे तो सारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि हम आपको हर एक फॉर्म में जानकारी पूरी देने की कोशिश करते हैं कि लास्ट तक आपको अंत तक पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सके। हाँ दोस्तों, अधूरी जानकारी नहीं दी जाती है हमारे द्वारा, इसीलिए यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब आपको आशा करते हैं कोई असुविधा होगी तो आप हमें कमेंट कर लेंगे या आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से यह फॉर्म फिलअप आपको करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यह जानकारी उन्हें भी आपके साथ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।